नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कैप्टन करेंगे सिद्धू को क्लीन बोल्ड। इस खास पेशकश में बात करेंगे पंजाब कांग्रेस में मचे सियासी घमासान की। दरअसल पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस उपजे विवाद को सुलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात रहा। कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको याद होगा कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि उनके पास कई राजनीतिक विकल्प मौजूद हैं। अब कैप्टन कह रहे हैं कि वे बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, कांग्रेस भी छोड़ देंगे, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कैप्टन नई पार्टी बना सकते हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि कांग्रेस आलाकमान से नाराज करीब दर्जन भर नेता भी उनके संपर्क में हैं। लेकिन जब दिल्ली से लौटने के बाद अमरिंदर सिंह मोहाली पहुंचे तो उन्होंने एक बात और कही कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के लिए सही आदमी नहीं है। वो सिद्धू को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। आपको याद होगा कि जब कैप्टन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख से दोस्ती है, जिसकी वजह से देश की सुरक्षा को खतरा है। जब नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था, तब भी उन्होंने ट्वीट किया था कि मैंने पहले ही कहा था नवजोत सिंह सिद्धू स्थिर नहीं है। और अब उन्होंने कहा कि वे सिद्धू को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान के क्या मायने हैं और सिद्धू को लेकर अमरिंदर ये बयान क्यों दे रहे हैं? इसके लिए आपको सिद्धू और कैप्टन के बीच की पुरानी तलखी के बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल सिद्धू और कैप्टन के बीच विवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना है। सिद्धू कैप्टन के कामकाज पर लगातार सवाल उठा रहे थे और जब उन्हें आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने और आरोप लगाने भी शुरू कर दिए। आपको याद दिला दें कि जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि सिद्धू को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, लेकिन सिद्धू ने कैप्टन की सलाह नहीं मानी और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। यहां सिद्धू ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को गले लगाया था, जिसके बाद खूब विवाद भी हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था, जिसके बाद नवजोत कौर का बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से टिकट नहीं मिला है। बाद में सिद्धू का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी कभी झूठ नहीं बोलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि विवाद आज का नहीं है, विवाद बहुत पुराना है और ये विवाद यहाँ इतने में ही नहीं थमा था। मई 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पटियाला में वोट डालने पहुंचे थे तो मीडिया से बात करते हुए अमरिंदर ने कहा था, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मेरी कोई जुबानी जंग नहीं है। अगर वो महत्वाकांक्षी हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं, वो शायद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और मुझे हटाना चाहते हैं। ये उनकी दिक्कत है। जून 2019 की भी बात कर लेते हैं। अमरिंदर सरकार में कैबिनेट में फेरबदल हुआ था। सिद्धू से स्थानीय निकाय विभाग को ले लिया गया था और उन्हें बिजली विभाग सौंप दिया गया था, लेकिन सिद्धू इस पर नाराज हो गए थे और उन्होंने 14 जुलाई 2019 को पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे थे कि अब नवजोत सिंह सिद्धू क्या कांग्रेस छोड़ देंगे, क्योंकि उस दौरान उनकी अरविंद केजरीवाल के साथ में भी नजदीकियां बढ़ी थी। तो सिद्धू का जिस तरह का राजनीतिक इतिहास रहा है पार्टी बदलने को लेकर के अगर मैं बात करूं, तो उसके बाद कयास इस तरह के लगाए जा रहे थे कि अब सिद्धू जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो विवाद था वो इतने में ही नहीं थमा। कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जब तनाव ज्यादा बढ़ गया तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सुलह के लिए आना पड़ गया। सिद्धू को जुलाई 2021 में पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी गई। इसके बाद सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर के कामकाज पर सवाल उठाने लगे। इतना ही नहीं, सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद 40 विधायकों ने अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और फिर बात कैप्टन के इस्तीफे पर खत्म हुई। वहीं दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो घटनाक्रम हुए हैं उनके जरिए आप समझ सकते हैं कि जो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन हैं
उनके बीच में जो विवाद है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तल्खियां बहुत पुरानी हैं और इन तल्खियों को पाटने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान के द्वारा भी की गई है। ये किसी से छुपा नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जब जो आला कमान है, कांग्रेस आला कमान है, उसने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद कैबिनेट का गठन हुआ तो उसमें भी सिद्धू की नहीं चली, जिसके बाद सिद्धू नाराज हो गए। उसके बाद नियुक्तियों को लेकर के सिद्धू ने सवाल उठाए और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पहले अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, उसके बाद सिद्धू ने इस्तीफा दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस की जो नैया है वो पंजाब में डोलने लगी है। अब कोशिशें तमाम की जा रही हैं, मान मनोबल का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन कैप्टन तो साफ कर चुके हैं कि वो अब जो है कांग्रेस में नहीं रहेंगे। अब उनके पास कौन से राजनीतिक विकल्प हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और आपको याद दिला दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इसके बाद एक वीडियो संदेश भी जारी किया था। हालांकि उन्होंने नियुक्तियों को लेकर के सवाल उठाए थे, लेकिन एक बात यहां पर साफ होती हुई नजर आ रही है कि जो पंजाब के नए कैप्टन बने हैं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, उनके साथ में भी सिद्धू की पट नहीं रही है और सिद्धू की कैप्टन के साथ नहीं पटती है, ये आज की कोई नई बात नहीं है। अब ऐसे में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि जब चुनाव होंगे तो वो सिद्धू को कहीं से भी नहीं जीतने देंगे, इस बयान के बड़े मायने हैं। कुल मिलाकर आप इतना समझ लीजिए कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। और अब जिस तरह से उन्होंने सीएम पद की कुर्सी छोड़ी थी, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि अब जो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है वो अब अगले लेवल पर पहुंच चुकी है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर ने बयान दिया है, क्या सिद्धू की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया आती है। और अगर कांग्रेस आला कमान की बात करें तो कांग्रेस आला कमान के सामने इस वक्त बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। कांग्रेस आला कमान अब कैसे पार्टी के संगठन को मजबूत करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के सामने भी दिक्कतें बड़ी हैं, लेकिन क्या अभी कोई रास्ता बचा है कि कैप्टन को अपने खेमे में कांग्रेस बनाए रखे, क्योंकि वो सार्वजनिक तौर पर ऐलान भी कर चुके हैं। तो ऐसे में इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। दूसरी ओर अब खबरें ये भी आ रही हैं कि कैप्टन के संपर्क में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कांग्रेस आला कमान से नाराज चल रहे हैं। अब ऐसे में वो कौन से चेहरे होंगे ये देखना भी दिलचस्प होगा। दूसरी ओर जिस तरह से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर के तो सवाल खड़े लगातार हो रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी खेमों में चल रही ये जो जंग है वो आखिर किस अंजाम तक पहुंचती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।